नमो नमः छात्रः। कल की तासिका तक हमने व्यायामः सर्वदा पथ्य इस पाठ के 7वें पद्यांश तक के पद्य देखे हैं और अब आज की तासिका में हम शुरू करने जा रहे हैं पद्य क्रमांक 8। मैं पद्य रीड करती हूँ, मेरे पीछे आपको भी बोलना है। व्यायामो हि सदा पथ्यो, व्यायामो हि सदा पथ्यो, बलिनां स्निग्धभोजिनां, बलिनां स्निग्धभोजिनां, स च शीते वसन्ते च, स च शीते वसन्ते च, तेषां पथ्यतमः स्मृतः, तेषां पथ्यतमः स्मृतः। इस पद्य का अन्वय देखिए। हि स्निग्धभोजिनां व्यायामः सदा पथ्यः। ही यह एक अव्यय है। हि स्निग्धभोजिनां व्यायामः सदा पथ्यः। स च शीते वसन्ते च, सः च शीते वसन्ते च, तेषां पथ्यतमः स्मृतः, तेषां पथ्यतमः स्मृतः। पथ्य का मतलब होता है उचित या अनुकूल। बलिनाम बलशालियों का। पद्य के बाद अन्वय के बाद संधि संयोग शब्द लिखने हैं। अर्थ समझ कर लीजिए। ही स्निग्धभोजिनां व्यायामः सदा पथ्य। स्निग्धभोजिनां यानी स्निग्ध भोजन करने वाले। स्निग्ध यानी जिसे हम ऑयली ऐसे कहते हैं। ही स्निग्धभोजिनां व्यायामः सदा पथ्यः। निश्चय ही स्निग्ध भोजन करने वाले बलशालियों का व्यायाम सदा कल्याणकारक है। सः च शीते वसन्ते च, सः च शीते वसन्ते च, तेषां पथ्यतमः स्मृतः। और क्या बात है? वह सर्दी में और वसंत यानी जब गर्मी शुरू होती है, वसंत में उनके लिए कल्याणकारक कहा जाता है। सर्दी हो या गर्मी का सीज़न हो, सभी तरह के सीज़न में व्यायाम करने वालों के लिए स्निग्ध भोजन कल्याणकारक कहा जाता है, उचित कहा जाता है। अब वसंत यानी मैंने आपको बोलते बोलते बता दिया कि गर्मी के दिन जब शुरू होते हैं, तो सर्दी के दिनों में कौन सा ऋतु होता है? टोटल ऋतु कितने हैं? अब ये बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आपको इसी पद्य में लिखनी है। ऋतु कितने हैं? हाँ सही, 3। समर, रेनी एंड विंटर, 3 है। इसके अलावा हमने लास्ट ईयर भी ये डिस्कशन किया था, 6 प्रकार के ऋतु कहे जाते हैं। तो आपको ये 6 प्रकार के ऋतु कौन से हैं वो लिखना है, और उसके साथ ही ये ऋतु कौन से दिनों में यानी मंथ इसका कौन सा आता है। जैसे मैंने अभी बताया, वसंत ऋतु यानी समर सीज़न जब स्टार्ट होता है तब, यानी फरवरी से लेकर आगे होता है। तो इस तरह से जो 6 ऋतु कहे जाते हैं मराठी में या हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो वो 6 ऋतु लिखकर उनके मंथ कौन से आते हैं ये पद्य क्रमांक 8 में आप सब लिखोगे। पद्य क्रमांक 8 में स्निग्ध भोजन करने वालों के लिए व्यायाम किस तरह से कल्याणकारी है ये बताया गया है। अब देखते हैं हम पद्य क्रमांक 9। सर्वेष्वतु श्वहरः पुष्मिरात्म हितैषिभिः। सर्वेषु एव ऋतुः
ऋतुषु अह रह पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यः व्यायामः हन्त्यत्योन्यथा। फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ आपको पढ़ना है। सर्वेषु ऋतुषु अहरह सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभिः आत्महितैषिभिः पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यः बलस्य अर्धेन कर्तव्यः व्यायामो हन्यतः अन्यथा व्यायामः हन्ति व्यायामः हन्ति अतः अन्यथा। अन्वय देखो इसका। अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह यानी रात दिन बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। पद्य क्रमांक 9 उसका अन्वय। संधि संयोग शब्द लिखने हैं। अन्वय में सारे संधि संयोग शब्द आ गए हैं। उसके बाद अब देखते हैं इसके कुछ कठिन शब्द। सर्वेषु ऋतुषु अहह अहह सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में अहह अहह यानी रात और दिन। अर्थ समझने की कोशिश करते हैं इस पद्य का। अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अतः इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले आत्महितैषिभिः पुंभिः पुरुषों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु सारे ऋतुओं में अहह अहह रात दिन या प्रतिदिन बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः प्रतिदिन आधे बल अर्थात आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए अन्यथा हन्ति नहीं तो क्या होता है वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। यहाँ रेगुलरिटी के बारे में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति ने जो व्यक्ति खुद का कल्याण चाहता है उसने प्रतिदिन सारे ऋतुओं में आधे बल से यानी जितना हो सके उतना व्यायाम रोज करना चाहिए। अगर इर्रेगुलरिटी व्यायाम में रहती है तो क्या होता है वो मनुष्य नष्ट हो जाता है यानी वो व्यायाम का फ़ायदा नहीं और रोग ये सारी बातें जो है वो उसके साथ रहेगी ही। तो रेगुलरिटी व्यायाम में ज़रूरी है। ये पद्य क्रमांक 9 में बताया गया है। अब देखते हैं पद्य क्रमांक 10। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जनोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम् व्यायामं कुर्वतो जनोस्तदबलार्धस्य रक्षणम्। एक बार मैं बोलती हूँ संधि संयोग शब्द के साथ, मेरे पीछे आप बोलोगे। हृदि स्थान स्थितः
वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते। हृदिस्थानस्थितो वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते। व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अन्वय देखो, यदा हृदिस्थानस्थितो वायुः वक्त्रं प्रपद्यते। यदा हृदिस्थानस्थितो वायुः वक्त्रं प्रपद्यते। वक्त्रम यानी मुख, प्रपद्यते यानी प्राप्त होना। हृदिस्थानस्थितो यानी हृदय में जो स्थिर है ऐसी वायु। तद व्यायामं कुर्वतः, तत् व्यायामम उस प्रकार का व्यायाम कुर्वतः करते हुए, जन्तोः बलार्धस्य लक्षणम। जन्तोः बलार्धस्य लक्षणम, यहाँ किसी भी मनुष्य, किसी व्यक्ति, जंतु ये शब्द जीव के लिए यूज किया है। यहाँ पर जीव यानी कोई भी लिविंग थिंग, लक्षण यानी उसके सिम्टम्स। यदा हृदयस्थान स्थितो वायुः वक्त्रं प्रपद्यते, जब हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है। अलग अलग व्यायाम के जो प्रकार होते हैं उसमें ये प्रकार का भी एक व्यायाम होता है। हृदयस्थान स्थितो हो वायु वक्त्रम प्रपद्यते, जब हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है। तद व्यायामम कुर्वतः, उस प्रकार का व्यायाम करते हुए, जंतोः बलार्धस्य लक्षणम, मनुष्य के आधे बल का वह लक्षण है। तो ये हृदय से वायु मुख में आना, ये किस प्रकार का आसन या किस प्रकार का व्यायाम है, ये हमें इस पद्य क्रमांक 10 में लिखना है। हृदिस्थान स्थितो वायु वक्त्रं प्रपद्यते, एतत् व्यायामस्य कस्मिन् प्रकारे आगतः, ये प्रकार व्यायाम के किस प्रकार में आता है कि हृदय में स्थित वायु मुख से निकलना। पद्य क्रमांक 10 में सिर्फ आप इस प्रकार के व्यायाम का, इस प्रकार के आसन का नाम लिखोगे। अब देखते हैं पद्य क्रमांक 11 एकादश पद्य। वयोबल शरीराणि देशकाला शनानि च। वयोबल शरीराणि देशकाला शनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। अब यहाँ बताया गया है व्यायाम ना करने से, जो व्यायाम नहीं करते उन्हें क्या प्राप्त होता है। एक बार मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे आप बोलोगे ये श्लोक। वयोबल शरीराणि देशकाला शनानि च। वयोबल शरीराणि देशकाला शनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामम, समीक्ष कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्, अन्यथा रोगम आपनुयात्। अन्वय देखिए, वयो बल शरीराणि देशकाल अशनानि च। वयो बल शरीराणि देशकाल अशनानि च समीक्ष व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात्। आपनुयात् यानी प्राप्त करना, अशनानि यानी भोजन, वय यानी हमारा एज। तो देखते हैं हर पद्य की जैसे ही इस पद्य का भी अन्वय, अन्वय के बाद संधि संयोग शब्द आपको लिखने हैं। वयोबल शरीराणि देशकाल अशनानि च। वय यानी आयु, बल यानी फोर्स, शरीर यानी हमारी बॉडी, देश यानी स्थान, काल यानी समय और अशनानि यानी भोजन। कितने भाग आए हैं यहाँ पर? आयु, बल,
शरीर, देश, काल और भोजन, ये 6 प्रकार देखकर व्यायाम करना चाहिए। समीक्ष व्यायामम कुर्यात्। आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन, इनको देखकर व्यायाम करना चाहिए। और अगर ऐसे नहीं होता तो क्या है, अन्यथा रोगम आपनुयात्, नहीं तो क्या होता है, वो व्यक्ति रोग को प्राप्त करता है। यानी उठे सुबह सुबह और मुझे आज लगा कि मुझे ये व्यायाम करना है और मैंने शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। व्यायाम के प्रकार जो व्यायाम करने हैं वो किन बातों पर आधारित होता है, हमारा आयु, बल, शरीर, देश, काल और हम कितना खाते हैं, हमारी खाने की कैपेसिटी, ये सारी बातें देखकर ध्यान में लेकर व्यायाम करना चाहिए। इनको ध्यान में बिना लिए अगर व्यायाम किया जाए तो वो व्यक्ति रोग को प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने प्रास्ताविक में ही आपको आपका डाइट प्लान करने के लिए बताया था। तो वो डाइट प्लान को देखकर आपकी आयु, आपका खाना, इन सब बातों पर डिपेंडेड आपके व्यायाम के प्रकार होते हैं। तो किस प्रकार के व्यायाम आप कर सकते हो, आपके डाइट प्लान पर आप डिसाइड कर सकते हो। अभी 10th स्टैंडर्ड में है हम, वैसे देखा जाए तो लाइफ की फर्स्ट मेन स्टेज है ये, क्योंकि यहाँ से आगे आप डिसाइड करते हो कि फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है। तो अगर ये साल आपका अच्छा जाना चाहिए तो निरोगी साल होना चाहिए, और निरोगी अगर साल चाहिए तो हमारा वेल डाइट प्लान चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। सारी बातें अगर ठीक होगी तो आपकी कार्य क्षमता, पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी और अच्छी तरह से आप पढ़ सकोगे। अब यहाँ पद्य, एकादश पद्य में हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी बातें इस पाठ के लिए आपको मैंने दी है। अब सोमवार के क्लास में हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।